नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल संस्कृत व्याकरणम पर। पिछली वीडियो में हमने कारक प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम कारक प्रकरण में पहला कारक कर्ता कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जब हम करण कार्य करेंगे तृतीय विभक्ति में, उस समय इस पर चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, सबसे पहला सूत्र आता है इसमें स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता यानी कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र रूप से वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता हो या अपनी क्रिया को निष्पादित करता हो, उसे हम कर्ता कहेंगे। जैसे शिष्यः पाठम पठति। यहाँ देखिए वाक्य है शिष्यः पाठम पठति। तो यहाँ पर ये जो शिष्य है ये कर्ता है, ये स्वतंत्र रूप से अपनी क्रिया को निष्पादित कर रहा है। कर्म इसका यहाँ पर पाठम यानी शिष्य पाठ पढ़ता है। तो पठन रूपी जो क्रिया है इस शिष्य की, कर्ता की, वो स्वतंत्र रूप से इस क्रिया को निष्पादित कर रहा है। तो यहाँ पर ये कर्ता है वो स्वतंत्र है, इसलिए कर्ता को स्वतंत्र कहा गया है। और जहाँ कर्ता स्वतंत्र होता है यानी जहाँ कर्ता खुद प्रधान होता है, जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य कर रही हो, वहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कर्तृवाच्य की बात कर रहे हैं हम। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता ही स्वतंत्र होता है, यानी कर्ता अपनी इच्छा से क्रिया का निष्पादन करता है। तो यहाँ पर ये क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। जैसे क्रिया कर्ता है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी क्रिया का प्रयोग यहाँ पर कर्ता के अनुसार हो रहा है, किसी अन्य कारक के अनुसार नहीं हो रहा। तो जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा वहाँ पर कर्ता प्रधान अर्थात स्वतंत्र होता है और उस कर्ता में वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ देखिए रामः कर्ता स्वतंत्र है, इसी के अनुसार ये क्रिया का निष्पादन हो रहा है। कर्ता स्वतंत्र रूप से अपनी क्रिया का यहाँ पर निष्पादन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर है वो रामः, ये स्वतंत्र है, प्रधान है और कर्ता है, तो इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो कर्ता का प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप से जहाँ होगा वहाँ पर है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम आगे अगला सूत्र इसमें करते हैं प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ परिमाण लिंग वचन मात्रे प्रथमा। लिंग वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यहाँ पर लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब देखिए यहाँ पर ये चार बताए गए, चार चीजें अपने को बताई गई है। एक इसमें आ रहा है प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है प्रातिपदिकार्थ अथवा धातुर। धातु यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ होता हो, जो धातु नहीं हो, या जिसका कोई निश्चित अर्थ होता हो, उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। तो प्रातिपदिक मात्र में, प्रातिपदिक मात्र, फिर आता है अपने यहाँ पर लिंग मात्र। लिंग है वो तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इन तीनों लिंगों में लिंग मात्र में फिर आता है परिमाण मात्र में। परिमाण का मतलब है किसी भी
वस्तु का माप बताना वो कहलाता है परिमाण या माप या क्षेत्रफल, जिसको अपन कह सकते हैं उस अर्थ में। और एक आता है वचन मात्र में, यानी संख्या मात्र में, 1 2 3, ये जो संख्या मात्र को बताता है उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब प्रातिपदिक का मतलब से रामः, ये रामः प्रातिपदिक है, तो इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे गोविंदः, उच्चे ही, नीचे ही, इस प्रकार से ये जो प्रातिपदिक है, इन प्रातिपदिकों में है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा कर्ता कारक के अनुसार, क्योंकि जिनका कोई निश्चित अर्थ होता हो, अर्थवद धातुर प्रातिपदिकम, यानी जिसका कोई अर्थ हो धातु न हो, उन्हें हम कहते हैं प्रातिपदिक। तो यहाँ पर ये प्रातिपदिक की एक संज्ञा करने वाला एक सूत्र और आता है, कृतदित समासाश्च, कृदंत, तदितांत और समासांत जो पद है उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और अर्थवत धातुर प्रातिपदिकम सूत्र से भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर इनका है वो कृतदित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा न होकर के अर्थवत धातुर प्रातिपदिकम, यानी जिनका कोई निश्चित अर्थ हो उन शब्दों की है वो प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ इनका राम है तो दशरथस्य पुत्र राम, सीधा सा अर्थ आ जाता है, इसका एक अर्थ निकलता है। तो गोविंद है, इसका भी एक अर्थ निकलता है, ऊंचे ही नीचे ही। तो इस प्रकार से ये प्रातिपदिक है, और प्रातिपदिक होने के कारण प्रातिपदिक मात्र में है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से लिंग मात्र में देखते हैं, तो जिनका लिंग नियत है उन शब्दों को छोड़कर, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में नियत शब्द हैं, उन लिंग शब्दों को छोड़कर उनमें उनके वाक्य की प्रकृति के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। और जहाँ नियत लिंग नहीं हो उनमें उन लिंग का, उन शब्दों के लिंग का ज्ञान कराने के लिए है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तटः, अब तटः शब्द है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है तो तटः, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तो तटी, और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है तो तटम। इस प्रकार से लिंग का ज्ञान कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आता है परिमाण मात्र में किसी का माप बताना हो। परिमाण का मतलब यहाँ पर माप, क्षेत्रफल के अर्थ में नहीं आएगा, माप के अर्थ में आएगा। तोल, जिसको अपन कहते हैं तोलना, मापना, उस अर्थ में आएगा। तो जैसे द्रोणोव्रीहि, द्रोण भर चावल, द्रोण भर धान या द्रोण भर चावल। तो यहाँ पर ये द्रोण है वो परिमाण को बताता है। एक द्रोण धान, एक द्रोण चावल, ये प्राचीन काल में एक माप का एक साधन चलता था, उसके अनुसार द्रोण कहा जाता था। उसी प्रकार से देखिए शेरो गोधूमः, शेरो गोधूमः, ये भी एक शेरो गोधूमः, ये भी एक परिमाण बताने का, माप बताने का साधन था। जिस प्रकार से हमें वर्तमान काल में हम पढ़ते हैं 10 किलो, 5 किलो, 1 मण, 1 क्विंटल, इस प्रकार से जो परिमाण बताने, माप बताने वाले हैं, परिमाण बताने वाले शब्द है, उनमें है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आता वचन मात्र में। वचन मात्र का मतलब है संख्या का बोध कराने वाला, जो संख्यावाची शब्द है उनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे एकः, द्वौ, बहवः, तो ये संख्या मात्र को बताने वाले जो शब्द है उनमें भी वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा सूत्र अनुसार है वो प्रातिपदिक मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति है वो संबोधन में भी प्रयुक्त होती है। संबोधनेच सूत्र आता है इसमें, संबोधने च, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब संबोधन देखिए, यहाँ पर हम जब शब्द रूप का प्रयोग करते हैं तो 7 विभक्तियां बताई जाती है और अंत में संबोधन के रूप में लिखा जाता है
तीनों वचनों में, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम संबोधन को अलग से विभक्ति मान लिया जाता है, पर ये हमेशा ध्यान रखें संबोधन है वो अलग से विभक्ति नहीं है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि संबोधने का विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति, या संबोधन को इस प्रकार से भी कर देते हैं सम्मुखीकरणे का विभक्ति। सम्मुखीकरणे, सम्मुखीकरण में कौन सी विभक्ति है, या अभिमुखीकरणे का विभक्ति, अभिमुखीकरणे, ये संबोधन के ही पर्याय हैं। संबोधन, सम्मुखीकरण, अभिमुखीकरण, तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है सम्मुखीकरणे का विभक्ति या अभिमुखीकरणे का विभक्ति का मतलब ही है संबोधन। तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार ये सवाल पूछा गया अभिमुखीकरणे का विभक्ति, तो अभिमुखीकरण अभी आप लोगों को यदि पता हो संबोधन में होता है, अभिमुखीकरण का मतलब ही संबोधन है, तो संबोधन यानी अभिमुखीकरण में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण। अब देखिए यहाँ संबोधन में अपन हे शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सिर्फ एक प्रदर्शित करने के लिए है कि ये संबोधन है, बाकी हे शब्द का प्रयोग करना नहीं करना इसका कोई औचित्य नहीं है। ये प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है कि यहाँ पर ये संबोधन है। तो कृष्ण, गुरव, राम, राम, ये सारे जो हैं वो संबोधन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से कर्ता का जहाँ प्रयोग हो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिक मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से कारक प्रकरण में हमने कर्ता कारक के बारे में अभी अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।